रामू, एक गरीब लेकिन मेहनती इंसान, अपने छोटे से ठेले पर मोमो बेचता था। रामू का ठेला गांव के चौक के पास लगता था, जहां बच्चों का आना जाना लगा रहता था। हर रोज सुबह जल्दी उठकर रामू आटा गूंथता, सब्जियां काटता और स्वादिष्ट मोमो तैयार करता। उसका सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। बच्चों के चेहरे खिल जाते थे जब वे रामू के गरम गरम मोमो देखते। रामू के मोमो का स्वाद सबको पसंद आता था, लेकिन उसके दाम इतने कम थे कि हर कोई खरीद सकता था। रामू अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए गांव में जाना जाता था, लेकिन रामू जानता था कि उसकी जिंदगी में संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया, जहां रंग बिरंगे मोमो बिकने लगे। रेस्टोरेंट की चमक धमक और बड़े विज्ञापन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग धीरे धीरे रामू के ठेले की जगह रेस्टोरेंट जाने लगे। रामू की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब रामू पूरे दिन में सिर्फ 2-3 प्लेट मोमो ही बेच पाता। रामू परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचता रहा कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके मोमो फिर से लोगों को पसंद आएं। रामू को यकीन था कि मेहनत और सच्चाई के साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, मैं क्या नया कर सकता हूँ? मेरा ठेला तो अब खाली रहता है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें अपने मोमो में कुछ अनोखा करना होगा। पत्नी ने सुझाव दिया कि वो घर के पुराने मसाले और नई रेसिपी का इस्तेमाल करे। रामू को ये बात समझ में आई और उसने ठान लिया कि वह अपने मोमो को सबसे अलग बनाएगा। उसने बाजार से ताज़े मसाले खरीदे और नई रेसिपी पर काम करने लगा। रामू ने अपने बच्चों को भी इसमें शामिल किया ताकि वे नए आइडिया दे सकें। कुछ दिनों की मेहनत के बाद रामू ने मसालेदार, चटपटे और अनोखे मोमो तैयार किए। अब उसे उम्मीद थी कि ये मोमो लोगों को फिर से उसकी तरफ खींच लाएंगे। रामू ने अपने नए मोमो की खुशबू से पूरे गांव का ध्यान खींचा। उसने अपने ठेले पर मसालेदार मोमोज का बोर्ड लगाया। बच्चों को उसने सबसे पहले चखने के लिए बुलाया। बच्चों ने मोमो चखा और चिल्ला उठे, वाह, ये तो मज़ेदार है। रामू ने कहा, अगर तुम्हें पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताओ। धीरे धीरे गांव में रामू के मोमो की चर्चा होने लगी। लोग कहते, रामू के मोमो में एक अनोखा स्वाद है जो कहीं और नहीं मिलता। रामू की मेहनत रंग ला रही थी और वह अब ज्यादा मोमो बेचने लगा। रामू के ठेले पर अब रोज भीड़ जमा होने लगी। लोग दूर दूर से रामू के मोमो खाने आने लगे। रामू ने अपनी कमाई से अपने ठेले को नया रूप दिया और उसे साफ सुथरा बनाया। उसने ठेले पर एक छोटा सा छाता लगाया ताकि ग्राहक आराम से खा सकें। गांव के बच्चे कहते, रामू चाचा के मोमो तो सबसे अच्छे हैं। अब रामू के मोमो गांव के त्योहारों और शादियों में भी ऑर्डर किए जाने लगे। रामू ने अपने मोमो का दायरा बढ़ाने के लिए गांव के पास वाले शहर में भी ठेला लगाना शुरू किया। रामू की कड़ी मेहनत और नए आइडिया ने उसकी जिंदगी बदल दी। रामू ने अपनी मेहनत से एक छोटी दुकान खोल ली। उसकी दुकान का नाम था रामू के स्पेशल मोमो। लोग उसकी दुकान पर आते और हर तरह के मोमो का मजा लेते। रामू अब अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने में सक्षम था। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और उसका घर भी खुशियों से भर गया। रामू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। अब वो गांव के सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। रामू ने साबित किया कि मेहनत
और ईमानदारी से सब कुछ मुमकिन है। उसने हमें सिखाया कि अगर हम अपने काम में दिल लगाएं, तो मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, उन्हें पार किया जा सकता है। कहानी का सबक है, मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हिम्मत से जीत हो सकती है। बच्चों, हमेशा मेहनत करो और कभी हार मत मानो। जिंदगी में सफलता पाने के लिए मेहनत और सच्चाई सबसे जरूरी है। और याद रखना, सच्चे दिल से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता।